डार्क टॉर्चर रूम में एक कैदी को लटकाया गया है। एक तेज रोशनी वाला बल्ब उसके सिर के ठीक ऊपर जल रहा है। हाथों में जंजीरें बंधी हैं। पूरा शरीर जख्मों और खून से भरा पड़ा है। यहां तक कि उसके पैर भी बांध दिए गए हैं ताकि वो कोई रेजिस्टेंस न कर पाए। एक मक्खी उसके चेहरे पर बैठी है, खून चूस रही है, धीरे धीरे चेहरे पर घूम रही है, लेकिन फिर भी वो कैदी पूरी तरह काम दिखाई देता है, जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी इंटरोगेशन और टॉर्चर के बाद उसके मुंह से निकला पहला शब्द था फूड। वहां का हेड ऑफिसर ये सुनकर चौंक गया। एक टॉर्चर करने वाले ने कहा, साउथ कोरियन आर्मी शायद अपने स्पाइस को खाना देती हो, लेकिन हम नहीं। कैदी ने कहा, अगर मुझे थोड़ा खाना दे दो तो जो भी तुम लोग जानना चाहते हो मैं सब बता दूंगा। भूख से मर रहा हूं। हेड ऑफिसर ने पूछा, सच में? उसने जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ा खाना दे दो, मैं सब कबूल कर लूंगा। मेरा मकसद क्या था, मैं कैसे आया, सब। ऑफिसर ने ऑफर एक्सेप्ट किया। खाना मिलेगा, लेकिन बदले में सब बताना होगा। कैदी बोला, मैंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन अब ऐसे भूखे मर जाऊंगा। ऑफिसर ने किचन से खाना लाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब एक सबऑर्डिनेट ने सवाल किया तो उसने गुस्से में उसे चुप करवा दिया। कल हमें इस कैदी को अपने सुपीरियर्स को सौंपना है। अगर उसे कुछ निकाला नहीं तो सारी क्रेडिट वो ले जाएंगे। अब कैदी को जमीन पर उतारा गया और उसे खाना सर्व किया गया। स्पून और चॉपस्टिक्स दिए गए, लेकिन हाथ अभी भी जंजीरों में बंधे थे। उसने स्पून को उंगलियों से पकड़ा और सूप लेना शुरू किया। उसने कहा, इस सूप का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। फिर उसने एक चॉपस्टिक उठाया और बोला, मिलिट्री का खाना हमेशा से ही बकवास टेस्ट करता है। एक सबऑर्डिनेट ने कहा, टेस्ट की फिक्र बाद में करना, पहले अपने बारे में बता। अचानक वही चॉपस्टिक सीधे जाकर हेड ऑफिसर के सिर में घुस जाता है। पहले तो ऑफिसर को खुद समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, फिर वो टेबल पर गिर जाता है, डेड। बाकी के सिपाही शॉक्ड रह जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। कैदी ने कामली कहा, फूड का टेस्ट मैटर्स। अब उसके हाथ में दूसरा चॉपस्टिक है। सारे टॉर्चरर्स उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वो सबको उसी एक स्टिक से खत्म कर देता है। अब वो खुद बताता है, मैं एक सीनियर इंटेलिजेंस सार्जेंट हूं, मेरा नाम है जंगोन। मैंने समुंदर तैरकर इन्फिल्ट्रेशन किया और मेरा मिशन था तुम सबको खत्म करना, और वो मैंने कर दिया। फिर वो उसी मक्खी की तरफ देखता है जो पहले उसके चेहरे पर घूम रही थी। उसने स्टिक से एम किया और उसे भी मार गिराया। अब कहानी सोल सिटी के एक छोटे से रेस्टोरेंट में शिफ्ट होती है। जंगोन बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पार्क के साथ। पार्क बोलते हैं, हमारी यूनिट में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम छोड़ना क्यों चाहते हो? जंगोन मुस्कुराते हुए बोलता है, मिलिट्री का खाना अब टेस्ट नहीं करता, लेकिन यहां का खाना तो कमाल लग रहा है। पार्क हंसते हुए बोन सूप में मीट चंक्स डालता है और बाकी का हिस्सा जंगोन को देता है। जंगोन चॉपस्टिक से एक पीस उठाते हुए कहता है, मैं तुम जैसी ईटिंग स्टाइल फॉलो नहीं करता। वो थोड़ा राइस सूप में मिलाता है और कहता है, इस तरह खाना एंड तक एंजॉय किया जा सकता है बिना बचे हुए चावल को सौगी बनाए। पार्क फिर पूछते हैं, क्या तुम उस ऑपरेशन की वजह से ये सब छोड़ रहे हो? जंगोन कैजुअली पूछता है, कौन सा ऑपरेशन? अभी तो मैं एक मिशन कंप्लीट करके लौटा हूं। पार्क बोलते हैं, वो वाला जिसमें तुम अकेले लौटे थे, फिर भी तुमने फेल नहीं किया। जंगोन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिंपली कहता है, धन्यवाद पार्क, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, जीने का एक तरीका दिया। पार्क कहता है, तुमने सब कुछ सही किया है। उम्मीद करता हूं लोग तुम्हारी एबिलिटीज को पहचानेंगे, भले ही तुम अब छोड़ दो। 1 साल बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 मजदूर जंगोन की तारीफ कर रहे हैं। कितना एफिशिएंट है ये लड़का, हेवी लोड्स उठाने और डिगिंग में तो एक्सपर्ट है। लंच ब्रेक में जंगोन बैंक जाता है। वहां काउंटर पर एक लड़की है जो किसी बूढ़ी औरत से डील कर रही है। लड़की की नजर जंगोन पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। यही से सब शुरू हुआ था 1 साल पहले, जब उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू किया। पहली सैलरी मिली तो ओनर ने सलाह दी, थोड़े पैसे फ्यूचर के लिए सेव करना। तब जंगोन को खुद नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन फिर भी लंच ब्रेक में पास के बैंक चला गया और वहीं पहली बार उसने सेओना को देखा और पहली नजर में प्यार हो गया। फिर क्या था, रोज लंच ब्रेक में बैंक जाने लगा, बस उसे देखने के लिए। उसे पता चला कि सेओना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और हाई स्कूल के बाद सीधे जॉब ज्वाइन की। जंगोन ने बताया कि वो एक सोल्जर था। सेओना ने पूछा, तुमने आर्मी में रहते हुए पैसे सेव नहीं किए? उसने कहा, किए थे, लेकिन सारे उन सोल्जर्स की फैमिलीज को दे दिए जो वॉर में मारे गए। अब फिर से मेहनत कर रहा है पैसे जमा करने के लिए। आज भी वो बैंक गया है
कुछ पैसे डिपॉजिट करने। सियोना ने हंसते हुए कहा, महीने में एक बार पैसे जमा करो, रोज आना इतना जरूरी नहीं है। जंगोन बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें रोज देखने को मिल जाता है, यही काफी है। उसे अब जीने की एक वजह मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जी नहीं पा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर के सोफे पर लेटा टीवी पर न्यूज सुन रहा था। पुरानी यादें उसे सताने लगती हैं। जब वो छोटा था तब से उसने हर तरह की स्किल सीखी, हाई डिफिकल्टी वाले मिशन सरवाइव किए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो पूछता है, हुज देयर? बाहर से आवाज आती है, क्या आप फर्स्ट सार्जेंट जंगोन हैं? वो दरवाजा थोड़ा खोलता है और पूछता है, तुम कौन हो? यह सब शुरू होता है जब दरवाजा खोलने पर सामने खड़ा इंसान खुद को तैमून बताता है। वो कहता है कि वो और जंगोन पहले साथ काम कर चुके हैं। जंगोन हैरान रह जाता है तैमून को इतने स्टाइलिश लुक में देखकर, महंगी वॉच, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ क्लासी। जंगोन पूछता है, तूने मुझे ढूंढा कैसे? तैमून जवाब देता है, हर जगह ढूंढा, लेकिन आखिरकार मिल ही गया। फिर वो सीधे मुद्दे पर आता है, मेरे पास तेरे लिए एक जॉब है। जंगोन पूछता है, किस टाइप की जॉब? तैमून मुस्कुराकर कहता है, वही टाइप जिसमें तू बेस्ट है। जंगोन तुरंत सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैं पैसे के लिए अपने हाथ फिर से गंदे नहीं करना चाहता। तैमून समझाता है, नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है, बस किसी को सबक सिखाना है। जंगोन सीधा सवाल करता है, सच सच बता, तू क्या चाहता है? तैमून बताता है कि बाहर से भले ही वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लगता है, लेकिन असल में वो एक गैंग बॉस है और जिससे डील करनी है वो दूसरी गैंग का लीडर है। जंगोन साफ बोलता है कि उसने आर्मी इसीलिए नहीं छोड़ी थी कि फिर किसी अंधेरे काम में पड़ जाए। तैमून ताना मारते हुए कहता है, तो तूने आर्मी छोड़ी थी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने और इस हालत में रहने के लिए? जंगोन उसको चेतावनी देता है कि बात संभाल कर करे। तैमून आखिरी दांव चलता है, अगर तू ये काम करता है तो मैं तुझे दूंगा 50 मिलियन वॉन। इतने पैसों से तू एक अच्छा घर खरीद सकता है या अपना कोई बिजनेस खोल सकता है। जंगोन सोचता है, कंस्ट्रक्शन काम करते हुए तो वो 10 साल में भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाएगा। तैमून उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है, अगर मन बदले तो मिल लेने आ जाना। जाते जाते वो एक बात और कह देता है, अजीब है, कोई इंसान अपने सबसे बड़े हुनर से ऐसे भागे। जंगोन वो कार्ड साइड टेबल पर रखता है, जमीन पर लेटा हुआ सोचता है, मैं यहाँ ऐसे जीने नहीं आया था, लेकिन शायद थोड़ा और ट्राई कर लूं, देखता हूं क्या मैं सच में वो काम किए बिना रह सकता हूं। सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही उसका बॉस उसे सीमेंट के ढेर सारे बैग्स उठाने को कहता है। वो पूछता है, बाकी वर्कर्स कहाँ हैं? बॉस हंसते हुए बोलता है, आज सिर्फ तुझे ही बुलाया है क्योंकि तू हैवी लोड्स अकेले भी कैरी कर सकता है। जंगोन उसके फेस को देख सोचता है, क्या ये बंदा सच में सीरियस है? उधर सियोना और उसकी कलीग बैंक के बाहर चाय पी रही होती हैं। सियोना आसमान की ओर देखती है और कहती है, पता नहीं वो आज का दिन कैसे निकालेगा। कॉलीग पूछती है, क्यों? वैसे तो लंच टाइम पर तेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। सियोना टालने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलीग टीजिंग मोड में आ जाती है, तू जंगोन के लिए ज्यादा ही स्वीट है लगता है। सियोना कहती है, वो तो बस रोज लंच में पैसे जमा करने आता है, कोई रेगुलर कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही हूं। कॉलीग फिर बोलती है, वैसे भी वो ना हैंडसम है ना रिच। इस बात पर सियोना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, लुक्स अच्छे ना सही, बॉडी तो अच्छी है। कॉलीग बोलती है, कंस्ट्रक्शन साइट में रोज ईंट पत्थर उठाएगा तो बॉडी तो बनेगी ही। सियोना याद करती है, मेरे पापा भी कंस्ट्रक्शन में थे, पर उनकी बॉडी वैसी नहीं थी। फिर वो अपने कॉलीग को आंख दिखाते हुए कहती है, तू अपने मैनेजर वाले अफेयर का राज मुझसे छुपा नहीं है, इसलिए मेरे मामले में दखल मत दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोना अपनी सीट पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी जंगोन बैंक में एंटर करता है और सियोना को वेव करता है। वो सोचती है, अभी तो लंच ब्रेक भी नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? जंगोन कहता है, आज थोड़ा बिजी रहूंगा तो जल्दी आ गया। सियोना पूछती है, अकाउंट में पैसे डालने आए हो? वो मुस्कुराता है, नहीं बस तुम्हें देखने आया हूं, कुछ काम से जा रहा हूं। फिर वो गुड बाय वेव करता है और कहता है, जब वापस आऊंगा तब बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करूंगा। सियोना की चीक्स हल्की सी रेड हो जाती हैं। क्या ये सच में सिर्फ मुझे देखने आया था? जंगोन फिर दैसन के लिए टिकट लेता है और बस पकड़ लेता है तैमून से मिलने के लिए। बस में बैठकर विजिटिंग कार्ड को देखता है और सोचता है, शायद ये सब करने से चीजें बेहतर हो जाएं। जब वो दैसन पहुंचता है तो तैमून और उसका ड्राइवर पहले से तैयार खड़े होते हैं। कार में बैठते ही तैमून एक फोटो दिखाता है, टारगेट का नाम है ग्वानहो।
वो बताता है कि वो दोनों कैसीनो स्लॉट मशीन्स के राइट्स को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो सीधे उसे मार नहीं सकता, नहीं तो मशीन्स के राइट्स लूज हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई आउटसाइडर जिसका केस से कोई लेना देना नहीं, अगर ग्वान्हो को न्यूट्रलाइज कर दे तो काम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वो वार्निंग भी देता है। ग्वान्हो को पता है कि कोई उसे मारने आएगा, इसलिए वो फुल सिक्योरिटी में है। जब तक उसका गार्ड डाउन ना हो, थोड़ा वेट करते हैं। जंगोन घड़ी की तरफ देखता है और पूछता है, टाइम क्या हुआ है? तैमून थोड़ा चौंक कर जवाब देता है, 12 बजे से ऊपर हो चुका है। जंगोन मुस्कुराकर कहता है, तो अभी 4:30 तक टाइम है, बैंक क्लोजिंग टाइम। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, चलो अभी ग्वानो से मिलते हैं, काम जल्दी निपटा दूंगा ताकि बैंक बंद होने से पहले पैसे डिपॉजिट कर सको। तैमून हंसते हुए कहता है, लेकिन अभी गया तो तुझे फुल सिक्योरिटी से लड़ना पड़ेगा। जांगोन सिर्फ एक लाइन कहता है, दैट्स फाइन, मैं इससे पहले भी टफर मिशन सर्वाइव कर चुका हूं। जांगोन कैजुअली सेज टू तैमून, तू टेंशन ना ले। तैमून उसे एक होटल ले जाता है जहां ग्वान्हो और उसके गुंडे लंच कर रहे होते हैं। वो जंगोन को चेतावनी देता है, ग्वान्हो के साथ जो बंदा हमेशा रहता है वो कोई मामूली गार्ड नहीं है, पहले सिरम कोरियन रेसलिंग का प्लेयर था। जिंगोन हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, वैसे इस रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश क्या है? ड्राइवर जवाब देता है, यहाँ के फ्राइड डम्पलिंग्स काफी फेमस हैं। जिंगोन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आता हूं, और कार से बाहर निकल जाता है। ग्वानो अंदर मजे से खाना खा रहा होता है, साथ में उसके सारे आदमी बैठे होते हैं। जंगोन थोड़ी दूरी पर एक कोने की टेबल पर बैठा होता है, सामने गर्मा गर्म फ्राइड डम्पलिंग्स। वो सोया सॉस और विनेगर को एक से एक रेशियो में मिलाता है, ऊपर से रेड पेपर पाउडर स्प्रिंकल करता है और डम्पलिंग डुबो कर खा लेता है। एक बाइट लेते ही वो मन ही मन बोलता है, थैंक गॉड, क्या जबरदस्त टेस्ट है। लेकिन इसी शांति के बीच वो अपना ड्रिंक का ग्लास उठाकर ग्वान्हो की डायरेक्शन में फेंकता है, जो सीधा दीवार से टकराकर टूट जाता है। ग्वान्हो का मोटा आदमी गुस्से में पूछता है, क्या दिक्कत है तुझे? जंगोन कूल तरीके से बोलता है, तेरे बॉस के खाने चबाने की आवाज से इरिटेशन हो रही थी, लड़ाई का मूड बना रहा हूं। ग्वान्हो चौंक कर उसे घूरता है और अपने आदमियों को इशारा करता है, इसको सबक सिखाओ। सभी गुंडे जंगोन की तरफ दौड़ते हैं। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के फ्लोर पर बिखरा खाना, टूटी फर्नीचर और घायल बॉडीज होती हैं। सिर्फ जंगोन खड़ा होता है, पॉकेट्स में हाथ डाले, जबकि ग्वान्हो एक दीवार से टिक कर खड़ा होता है, पूरा घायल। ग्वान्हो हैरानी से पूछता है, तू है कौन? इस फील्ड में ऐसा बंदा मैं कैसे नहीं जानता? जंगोन स्मर्किंग जवाब देता है, बस एक आउटसाइडर जिसे गुस्सा जल्दी आता है। ग्वान्हो, जिसकी नाक से खून बह रहा होता है, पूछता है, तुझे भेजा किसने? फिर कहता है, तू मेरे लिए काम कर, दुगना दूंगा जितना उसने दिया है। जंगोन सोचता है, मतलब उसने मुझे 50 मिलियन वॉन दिए हैं, ये देगा 100 मिलियन। वाह। ग्वान्हो बोलता है, पैसे मैटर नहीं करते। जंगोन बीच में टोकता है, मतलब क्या बात अधूरी छोड़ दी? तभी उसे एहसास होता है कि कोई पीछे खड़ा है, वही भारी भरकम बॉडीगार्ड, हाथ में स्टूल लिए हमला करने को तैयार। जैसे ही वो हमला करता है, जंगोन अपने हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन भयंकर दर्द होता है, जैसे कुछ टूट गया हो। बॉडीगार्ड दोबारा हमला करता है, लेकिन जंगोन तेजी से उसके बीचों बीच किक करता है। बॉडीगार्ड दर्द में चीखता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जंगोन फिर से ग्वान्हो की तरफ देखता है और पूछता है, क्या टाइम हुआ है? 4:30 गए? ग्वान्हो घड़ी देखता है, अभी तो 2 भी नहीं बजे। जंगोन हंसते हुए कहता है, गुड, टाइम से काम निपटा लिया, और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगोन और तैमून बैंक से बाहर आते हैं। जंगोन का पैसा अकाउंट में जमा हो चुका है। तैमून कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि हम बैंक बंद होने से पहले पहुंचे। पूछता है, अब तू इस पैसे का क्या करेगा? जंगोन कहता है, पता नहीं, सुबह बस टर्मिनल के पास कुछ अपार्टमेंट्स देखे थे, शायद एक खरीद लूं। तैमून सलाह देता है, वो इलाका अच्छा नहीं है, सोल के सेंटर में देख कुछ। जंगोन कहता है, सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूं। तैमून पूछता है, किस स्टॉक में? फिर खुद कहता है, हन इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले, पूरे देश को बिजली देता है, डूबने का कोई चांस नहीं। जंगोन जवाब देता है, सैम इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक लग रहा है, नया चेयरमैन स्मार्ट बंदा है। अचानक उसे फिर से वही चोट वाला दर्द होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। वो कहता है, चल हॉस्पिटल चलते हैं, फिर से दर्द हो रहा है। तैमून हंसते हुए कहता है, चिंता मत कर, मैं जिस हॉस्पिटल में अक्सर स्टैब या चोट लगने के बाद जाता हूं, वहीं ले चलता हूं। जंगोन चौंक कर पूछता है, तू वहां रेगुलरली जाता है? तैमून मुस्कुराता है, हाँ,
वहां का डॉक्टर अब सरप्राइज भी नहीं होता मुझे देखकर। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्सरे देखकर बोलता है, तेरे दोनों आर्म्स फ्रैक्चर्ड हैं, कम से कम 1 महीना लगेगा। जंगोन शॉक्ड, क्या 1 महीना ऐसे ही रहना पड़ेगा? डॉक्टर सख्त वार्निंग देता है, अगर आर्म्स को यूज किया तो हीलिंग और भी डिले होगी। तैमून मजाक उड़ाता है, अब थोड़ी दिक्कत होगी तुझे। फिर वो दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं। जंगोन बोलता है, इस हालत में पी सकता हूं क्या? तैमून हंसकर कहता है, तुमने ही तो सिखाया था आर्मी में, ड्रिंक करो जख्म भर जाते हैं। जंगोन हंसते हुए कहता है, काफी टाइम हो गया ये लाइन सुने हुए। दोनों आर्मी के पुराने दिनों को याद करते हैं। तैमून कहता है, मुझे पता था तू स्ट्रांग है, पर इतने सारे बंदों को अकेले मार देगा ये उम्मीद नहीं थी। जंगोन पूछता है, तेरे पास हथियार भी थे? तैमून बोलता है, हाँ, शॉटगन्स तो लोकल मिल जाते हैं, पिस्टल्स रशिया से स्मगल करता हूं। जंगोन मजाक में कहता है, तूने सही जॉब पकड़ी है। तैमून गंभीर हो जाता है, नहीं, आर्मी सूट करती थी ज्यादा। वो जंगोन से पूछता है, स्पेशल फोर्सेस तेरे लिए परफेक्ट थी, फिर तूने छोड़ा क्यों? जंगोन चुप हो जाता है, फिर दुखी होकर कहता है, एक मिशन में मैं और मेरे 3 जूनियर्स गए थे, सिर्फ मैं जिंदा वापस आया। और यहीं उसकी अतीत की परतें खुलने लगती हैं। तैमून को जंगोन की सच्चाई सुनकर झटका लगता है। जंगोन धीरे से कहता है, मुझे लगा अब मुझे उस जॉब में रहने का कोई हक नहीं था, इसलिए छोड़ दी। वो आगे कहता है, सोचा था शायद वो तीनों मुझे सपनों में आएंगे, पर कभी नहीं आए। शायद मुझसे बहुत नफरत करते हैं। तैमून थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, एक ड्रिंक और ले लें। दोनों चारों ओर फैली हुई खाली बोतलों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है। जंगोन खड़ा होकर कहता है, मैं निकलता हूं। तैमून उसे रोकते हुए पूछता है, तुम घर कैसे जाओगे अब? जंगोन कहता है, बस पकड़ लूंगा, बस अपने बेड में सोना है। तैमून कहता है, चल होटल बुक कर देता हूं, सुबह चले जाना। लेकिन जंगोन नहीं मानता और चला जाता है। रास्ते में चलते हुए जंगोन को लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिया है। वो एक बेंच पर बैठ जाता है, लेकिन शराब इतनी पी रखी होती है कि वहीं सो जाता है। इसी दौरान एक वैन गुजरती है होमलेस गाइडेंस सेंटर की। वो लोग जंगोन को देखते हैं, दोनों बाजुओं में प्लास्टर, बेहोश पड़ा है। उन्हें लगता है ये कोई होमलेस ड्रंक है जिसे मदद चाहिए। वो उसे उठाकर साथ देसन वेलफेयर फैसिलिटी ले जाते हैं। जंगोन का सपना शुरू होता है। अंधेरे में वो किसी फील्ड में खड़ा है, कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, 2 यूनिफॉर्म पहने लड़के, वही जिनके गले में वही लॉकेट्स हैं, उसके जूनियर जो मिशन में मारे गए थे। फिर वो जमीन पर एक गन देखता है, उसे उठाता है और सिर पर रख लेता है। कहता है, अगर यही चाहते हो तो मैं कर देता हूं। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। कोई उसके सामने ताली बजाकर उसे उठा रहा होता है। जंगोन उठता है, बाजू अब भी दर्द कर रही होती है। वो पूछता है, तुम कौन हो, मैं कहां हूं? वो लड़का जवाब देता है, मेरा नाम ली सुनजो है और ये जगह दासान वेलफेयर फैसिलिटी है, और जो कपड़े तुमने पहने हैं वो यहाँ के इनमेट्स की यूनिफॉर्म है। जांगोन चौंक कर उठता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन दरवाजा भीतर से लॉक होता है। वो बोलता है, अंदर से लॉक क्यों है? संजो कहता है, यही तो बताने वाला था। ये जगह असल में एक बंदी गृह है जहां लोगों को जबरदस्ती कैद किया जाता है। जंगोन सदमे में आ जाता है। तभी पीछे से आवाजों आती है, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? संजो धीरे से कहता है, वो हमारा प्लेटून लीडर है, टेम्पर बहुत खराब है, इरिटेट मत करना। जंगोन उसकी बाजू में लगी कीज को घूरता है और कहता है, चाबी दे। ये सुनकर वो जंगोन को किक मारने की कोशिश करता है, पर जंगोन उसकी किक को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर जंगोन उसको पंच मारने जाता है, लेकिन जंगोन को याद आता है डॉक्टर ने आर्म्स को इस्तेमाल न करने की सख्त वार्निंग दी थी, इसलिए वो हाथ नहीं उठाता। लीडर के 2 आदमी कहते हैं, इसे क्रश करने की इजाजत दो। वो लीडर कहता है, इसे वार्ड में भेज दो। एक आदमी आगे बढ़ता है जंगोन को मारने, लेकिन जंगोन सोचता है, इन दोनों को मैं घायल बाजुओं से भी हरा सकता हूं, लेकिन अगर संजो सही है और ये लोग हमें जबरदस्ती रोकते हैं तो एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी वक्त संजो बीच में आता है, कहता है, ये बंदा अभी रात को ही आया है, इसे पता ही नहीं ये जगह क्या है और कमांडर कौन है। कमांडर को बात समझ में आती है। संजो आगे कहता है, इसे एक मौका दो, मैं इसे सब सिखा दूंगा। कमांडर कहता है, ठीक है, लेकिन इसे माफी मांगनी होगी। संजो धीरे से कहता है, जंगोन सर झुका और बोल दे, गलती मेरी थी। जंगोन अब भी शॉक्ड होता है,
लेकिन हालात समझकर वो धीरे से सिर झुकाता है और माफी मांगता है। कमांडर उसी वक्त उसे एक घूंसा मारता है और कहता है, अब सही से बिहेव करना। फिर सबको रोल कॉल की तैयारी का आदेश देता है। लाइन में बैठते वक्त संजो कहता है, गुड जॉब, अभी सब समझा दूंगा। जंगोन चारों ओर देखता है, कुल 24 लोग इंक्लूडिंग हिम। संजो दरवाजा खोलता है। बाहर जाते समय जंगोन पूछता है, अब कहां जा रहे हैं? संजो कहता है, ब्रेकफास्ट लेने। ब्रेकफास्ट सुनते ही जंगोन थोड़ा एक्साइटेड होता है, लेकिन माहौल देखता है और सोचता है, ना ये आर्मी कैंप है ना जेल, पर वैसा ही फील है। सब बंद है लेकिन इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। वो सोचता है, अगर मेरे पास चॉपस्टिक होता तो इस मैनेजर की आंखों के बीच घुसेड़ देता, लेकिन उन्हें सिर्फ स्पून मिलती है। खाते वक्त संजो बताता है, ये जगह उन लोगों के लिए है जो होमलेस हैं। जंगोन उसे इंटरप्ट करता है, मैं तो होमलेस नहीं हूं। संजो कहता है, यहां कोई भी नहीं है। असल में ये लोग किसी को भी पकड़ कर लाते हैं। वो कहता है, हर बंदे को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं और उसी पैसे के लिए वेलफेयर वाले हमें जबरदस्ती बंद करते हैं। जंगोन शॉक्ड होता है, क्या इंसानों के साथ ऐसा कौन करता है? तभी 2 आदमी हॉल में दाखिल होते हैं, वेल ड्रेस्ड, एरोगेंट लुक। संजो विस्पर्स करता है, यही वो लोग हैं, इंसानों को कैद में डालने वाले। ग्लासेस वाला है ग्वांग, ये वाइस प्रेसिडेंट है, और लंबा वाला है योम, जनरल मैनेजर। जंगोन के लिए अब ये जगह एक और मिशन बन चुकी है, एक ऐसा सिस्टम जो इंसानियत को गुलाम बना रहा है। जंगोन बेचैनी से उन 2 सूटेड आदमी को देखता है और अंदाजा लगाता है इंस्पेक्शन चल रही है। ग्वांग, जो ग्लासेस पहने हैं, ठंडे अंदाज में उसके पास आता है और पूछता है, तेरे आर्म्स पे ये चोटें कैसे आईं? संजो जल्दी से बोलता है, ये नया इनमेट है, कल रात ही आया। ग्वांग अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, क्या ये इस हालत में वेलफेयर में रह सकता है? संजो पोलाइटली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूं, सब सिखा दूंगा। ग्वांग सिर हिलाते हुए अप्रूवल देता है। संजो तुरंत बोलता है, मैं ऑनर स्टूडेंट बनना चाहता हूं। ग्वांग हल्की सी स्मर्क देता है, उसे संजो की असली मोटिव समझ आ जाती है। फिर वो जंगोन की तरफ मुड़कर पूछता है, खाने का टेस्ट कैसा लगा? जंगोन सीधा उसकी आंखों में देखता है और फ्लैट टोन में कहता है, बहुत ही बेकार, ये खाना तो इंसानों के लायक भी नहीं। ग्वांग कुछ सेकंड रुकता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। क्या कहा तूने? संजो का चेहरा उतर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट नाउ इट्स कोलैप्सिंग। जंगोन फिर भी नहीं रुकता। सब कुछ सड़ा हुआ है, इंसानों को ऐसे खाना नहीं दिया जाता। अगले ही पल ग्वांग फूड ट्रे उठाता है और जंगोन के सिर पर उड़ेल देता है। फिर ट्रे को उसके सिर पर दे मारता है और गुर्राता है, शुक्र कर कि तुझे खाना दे रहे हैं और तू शिकायत कर रहा है। जंगोन की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है, लेकिन फ्रैक्चर्ड आर्म्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। ग्वांग संजो पर चिल्लाता है, टीच हिम प्रॉपर्ली, और वहां से चला जाता है। संजो उसके बगल में बैठता है, जहां जंगोन ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए टूटी हुई बाहों से खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।